हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो इन विंडोज़ 11। आज की इस वीडियो में हम अपने पीसी या लैपटॉप में विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11 वहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करना है और वहाँ से आपने एंड्रॉयड स्टूडियो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो का बटन नजर आएगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है। डाउन बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड्रॉयड स्टूडियो की 1.1 GB की फ़ाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आपके यहाँ पर तकरीबन 5-7 मिनट लग सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। डाउनलोडिंग पूरी होने के बाद अब आपने इसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पर डबल क्लिक करें और इसे इंस्टॉलेशन के लिए अपने कंप्यूटर में ओपन कर लें। इंस्टॉलेशन इसकी बहुत आसान है। जिस तरह कोई भी एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को भी बिल्कुल इसी तरह से पहले इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपने यहाँ से फिनिश करना है तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपके सामने कुछ इस तरह से फर्स्ट टाइम ओपन होगा। यहाँ पर ये आपके तकरीबन 5 से 10 सेकंड लेगा, कुछ एडवांस वगैरह इंस्टॉल करेगा। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड को ही सिलेक्ट करें दें। उसके बाद आप दोबारा यहाँ से नेक्स्ट करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड एमुलेटर है 347 MB का। इसके बाद 6.2 MB की फ़ाइल है। इसके बाद 1.44 GB की फ़ाइल है। तकरीबन यहाँ पर 2 GB तक का डेटा आपने डाउनलोड करना है। इसके बाद आप फिनिश करेंगे तो यहाँ पर उसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन आपके यहाँ पर भी 10-15 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे 10 से 15 मिनट लग गए थे। इसके बाद जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगी आपने यहाँ से फिनिश करना है तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर नो एक्टिविटी है या एम्प्टी एक्टिविटी है, मैं एम्प्टी को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले नेम है, जो भी प्रोजेक्ट है उसका कोई नेम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर माय यूटिलिटी ऐप टाइप करता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आपका प्रोजेक्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्निकल फिक्स ही लिख देता हूँ जो मेरे चैनल का नाम है। इसके बाद सेव लोकेशन है, यहाँ पर लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे मिनिमम SDK है, यहाँ पर जितना आप ओल्ड वर्जन सेलेक्ट करेंगे इतनी ही ज़्यादा डिवाइसेस को आप कवर कर सकेंगे। जैसे कि अगर लेटेस्ट करेंगे तो ज़्यादा डिवाइस कवर नहीं हो सकेंगी, इसलिए जितनी ओल्ड करेंगे इतनी ही ज़्यादा डिवाइसेस को आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पर जो रिकमेंडेड है इसे ही सिलेक्ट करने दें और उसके बाद आपने यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक करना है। फिनिश करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आपने अलाउ कर देना है, इसे मिनिमाइज़ कर दें। एक बात और याद रखनी है कि नीचे से आप जहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग हो रही है कुछ फाइल्स, यहाँ पर भी आपने जब तक ये डाउनलोड कंप्लीट नहीं होगी आपने इस पे काम नहीं करना, क्योंकि जब तक डाउनलोड होती रहेगी ये बिल्कुल ही स्लो काम करेगा, रुक रुक के काम करेगा। इसलिए बेहतर है कि पहले ये तमाम फाइल डाउनलोड होने दें। यहाँ पर भी आपके 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डाउनलोडिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक वर्चुअल डिवाइस है जैसे कि एंड्रॉयड एमुलेटर है जिस पर आप अपनी ऐप्स वगैरह को टेस्ट कर सकेंगे। यहाँ पर आपको एक एंड्रॉयड एमुलेटर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो मेरे सामने ओपन हो चुका है। तो आपके सामने इस तरह से एंड्रॉयड एमुलेटर ओपन हो जाएगा। सेम एंड्रॉयड मोबाइल की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम एंड्रॉयड मोबाइल की तरह यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इस यहाँ पर अपनी फाइल्स वगैरह को टेस्ट कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर आपको एक सेटिंग का एक बटन दिया गया है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक सेटिंग में जाएं और यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारी दूसरी डिवाइसेस भी हैं जिन्हें आप यहाँ पर डाउन करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेटिंग को क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप अपना जो गूगल अकाउंट है वो साइन कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र में गूगल अकाउंट साइन करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा आपके जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसके साथ। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 10 हो या 11, आप पीसी हो या लैपटॉप, बहुत आसान तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।